रामकुमार खाना खाकर थोड़ी देर धूप में बैठा ही था कि ठेकेदार ने उसे देख लिया। वह गुस्से में रामकुमार के पास आया। उसे देखकर रामकुमार उठकर ईंटें उठाने को चल दिया। तभी ठेकेदार बोला, कहां जा रहा है बे? कब से आराम फरमा रहा था, अब मुझे देखकर काम पर लग गया। रामकुमार सकपका गया। वह बोला, नहीं मालिक, बस अभी खाना खाकर 2 मिनट धूप में बैठा था, बहुत ठंड है। ठेकेदार ने उसे घूरते हुए कहा, अगर धूप ही सेकनी है तो घर जाकर सेक, यहां काम करने आता है या धूप सेकने? तेरे आधे दिन के पैसे काटूंगा। रामकुमार को बहुत गुस्सा आया, लेकिन अपने परिवार के बारे में सोचकर बोला, मालिक ऐसा जुल्म न करो, बच्चे भूखे मर जाएंगे। ठेकेदार को और गुस्सा आ गया। अबे मैंने तेरे बच्चों का ठेका ले रखा है, कल के मरते आज मर जाएं। अब पानी सिर के ऊपर हो चुका था। रामकुमार ने इधर उधर देखा। उसके साथ के सारे मजदूर अपने अपने काम में लगे थे, जैसे किसी ने कुछ सुना ही ना हो। रामकुमार बोला, मेरे बच्चे के बारे में कुछ मत बोल, नहीं तो यही ईंट तेरे सिर में मार दूंगा। चल मैं काम नहीं करता, ला मेरा हिसाब कर, आधे दिन के पैसे दे। ठेकेदार बोला, अच्छा मुझे धमकी देता है, जा भाग जा। नहीं देता, पैसे जो करना है कर ले। रामकुमार को अपनी गलती का एहसास हो गया। अगर पैसे नहीं मिले तो घर में चूल्हा कैसे जलेगा? रामकुमार ने कहा, मुझे माफ कर दो, पर आधे दिन के पैसे तो दे दो। लेकिन ठेकेदार अपनी बात पर अड्डा था। रामकुमार बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन ठेकेदार ने उसे एक पैसा भी नहीं दिया। वह थक हार कर वापस घर की ओर चल दिया। शहर के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में उसकी पत्नी लाजो और उसकी बेटी कंतो रहते थे। आज जब वह घर पहुंचा तो लाजो ने पूछा, क्या हुआ, बहुत परेशान हो और इतनी जल्दी काम पे से कैसे आ गए? रामकुमार ने कुछ नहीं कहा। वह बस इतना बोला, कम खत्म हो गया, कल से कहीं और काम देखना पड़ेगा। वह बाहर पड़ी टूटी सी खाट को धूप में खिसकाकर लेट गया। पास ही में कंतो खेल रही थी। जब उसका ध्यान अपने पिता पर गया तो वो उनके पास आई। बापू, तुमने कहा था कल बाजार चलेंगे, आज मैं भी आपके साथ चलूंगी। यह सुनकर लाजो भी बाहर निकल आई। हाँ जी, आज जल्दी आ गए हो तो घर का राशन लेने चलते हैं। घर में कुछ भी नहीं है, पकाने को परसों सामान लाए थे, 2 दिन चल गया। रामकुमार सोच में पड़ गया। फिर वह बोला, मेरे पास पैसे नहीं हैं, ठेकेदार ने बेईमानी कर ली, मुझे आज पैसे ही नहीं दिए। लाजो सिर पकड़कर बैठ गई। हे भगवान, अब क्या करेंगे, कहां से खाना पकाऊंगी? हम तो रह लेंगे, लेकिन कंतो भूख ही कैसे रहेगी? रामकुमार करवट लेकर लेट गया। उसके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। शाम होने लगी तो रामकुमार चारपाई को झोपड़ी के अंदर ले गया और एक पुराना सा कंबल ओढ़कर लेट गया। लाजो बाहर बैठी थी। कुछ देर बाद वह कंतो को घर का ध्यान रख, यह बोलकर कहीं चल दी। पास ही में उसकी एक सहेली रहती थी। वह उसकी झोपड़ी के पास पहुंची तो वह बाहर ही मिल गई। लाजो बोली, बहन थोड़ी सी मदद कर दो, आज उनका काम छूट गया। ठेकेदार ने पैसे भी नहीं दिए, घर में खाने को कुछ नहीं है, बच्ची के लिए थोड़ा सा खाना दे दो। सरिता बोली, अरे बहन कोई बात नहीं, तुम राशन ले जाओ, जो जो सामान चाहिए ले जाओ, पका लेना और सब खा लेना। लाजो बोली, नहीं बहन, बस कंतो के लिए दे दो, हम तो भूखे भी रह लेंगे। सरिता बोली, बहन कब तक भूखे रहोगे? अब पता नहीं तेरे आदमी को काम कब मिले, उससे कह जरा दिमाग ठंडा रखे, नहीं तो रोज चूल्हा ठंडा रहेगा। लाजो को बहुत बुरा लगा। बहन ऐसी क्या बात हो गई तो तुम ऐसे बोल रही हो? सरिता ने राशन का सामान एक थैले में डाला और थैला लाजो को पकड़ाते हुए बोली, बहन मैं तेरी सहेली हूं, मेरी बात का बुरा मत मान। आज तेरे आदमी ने ठेकेदार से लड़ाई कर ली, उसे ईंट मारने की धमकी दी, तभी उसने उसे भगा दिया। मेरे आदमी ने बताया वहां काम खत्म नहीं हुआ है। लाजो वहीं बैठ गई। हे भगवान, अब क्या होगा? ये तो कह रहे थे काम खत्म हो गया। मैंने सोचा ठेकेदार सारे मजदूरों को कहीं और लगवा देगा। सरिता बोली, बहन हम गरीब लोग हैं, हमें तो सबकी सुननी पड़ती है। ठेकेदार मेरे आदमी को भी रोज गाली देता है, लेकिन सब सुनना पड़ता है। लाजो कुछ नहीं बोली, राशन लेकर सीधे घर आ गई। आज उसे अपने पति पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने खाना बनाया और रामकुमार से कहा, चलो खाना खा लो। रामकुमार उठकर बैठ गया और बोला, राशन कहां से आया? तू तो कह रही थी घर में कुछ नहीं है। लाजो को गुस्सा और तेज हो गया। वह बोली, भीख मांग कर लाई हूं, तुम तो लोगों के ईंट मारो, मुझे तो अपनी बच्ची के लिए भीख मांगनी पड़ेगी, सरिता से मांग कर लाई हूं। रामकुमार को भी गुस्सा आ गया। वह बोला,
कोई मेरी बच्ची को मरने के लिए बोलेगा तो उसका सिर फाड़ दूंगा। लाजो ने यह सुना तो वह पूछने लगी कि क्या बात थी। रामकुमार ने सारी बात बताई तो वह बोली, चलो छोड़ो, कल किसी दूसरे ठेकेदार के पास जाकर काम की बात कर लेना। आज का काम तो चल गया, लेकिन कल क्या होगा। रामकुमार की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह अपनी लाचारी और गरीबी पर बहुत शर्मिंदा था। लाजो उसे समझा रही थी। रामकुमार बोला, हम गांव में कितने सुखी थे, सूखी रोटी मिलती थी, लेकिन पूरे गांव में इज्जत थी। यहां शहर में बेइज्जती भी होती है, मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ती है और पैसे भी कम मिलते हैं, ऊपर से महंगाई। लाजो बोली, मैं तो पहले ही कह रही थी, यहीं रहते हैं आप ही को लग रही थी, शहर में जाकर ज्यादा पैसे कमा लेंगे। रामकुमार चुपचाप खाना खाकर सो गया। कंतु ने भी खाना खा लिया था, लेकिन लाजो के हल्क से एक निवाला भी नहीं उतरा था। अगले दिन रामकुमार ने काम ढूंढना शुरू किया, लेकिन कहीं भी काम नहीं मिला। वह शाम को घर आया तो पता लगा कंतो को तेज बुखार है। वह उसे डॉक्टर के पास भी नहीं ले जा सकता था। लाजो के पास कुछ पैसे थे तो केमिस्ट से बुखार की गोली ले आया और कंतो के सिर पर पट्टी रखता रहा। जैसे तैसे रात गुजरी, भूख से दोनों बेहाल थे। कंतो का बुखार उतर गया था, लेकिन वह बहुत कमजोर थी। रामकुमार सुबह उठकर उसी ठेकेदार के पास पहुंच गया और बोला, मालिक, मेरे से बहुत भूल हो गई, माफ कर दो, वापस काम पर रख लो। ठेकेदार बोला, नहीं भैया, कल तुझे गुस्सा आया और तूने ईंट मार दी तो मैं तो मर जाऊंगा। एक काम कर, मुनीम जी से अपने आधे दिन के पैसे ले जा और मेरा पीछा छोड़। रामकुमार पैसे लेकर घर आया। पैसे लाजो को दिए। लाजो कुछ सामान ले आई और कंतो के लिए थोड़ा सा दूध ले आई। रामकुमार बोला, लाजो चल, इन बचे पैसों से गांव चलते हैं, वहां इज्जत की 2 रोटी तो मिल ही जाती थी। लाजो बोली, मैं भी आपसे यही कहना चाहती थी, अपना घर अपना ही होता है। इस शहर में, इस झोपड़ी में ठंड में पड़े रहते हैं, अब तो चूल्हा भी नहीं जल पा रहा। चलो चलते हैं। सारा सामान बांधकर वे तीनों हमेशा के लिए गांव चल दिए।